नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश ने मुकेश सहनी को दिया बड़ा झटका, तेजस्वी के साथ जाने पर वीआईपी में फूट। राजद नेता तेजस्वी यादव की पहल पर मुकेश सहनी ने इंडी गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन गई। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कोटे से 3 लोकसभा सीट भी वीआईपी को दे दिया। इस बीच अपना राजनीतिक वजूद बचाने में व्यस्त मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी वीआईपी में भगदड़ मच गई है। मछुआरा समाज के कई नेता मुकेश सहनी के साथ छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जिनमें वीआईपी के प्रदेश महासचिव अमरिंदर सिंह मुन्ना भी शामिल है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का सवाल पूछा, इसमें बिहार के लिए क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और मोदी की गारंटी बताया जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन का जिक्र है। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार समेत कई योजनाओं का जिक्र है, जिस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। कक्षा 6वीं के लिए ब्रिज कोर्स जारी, सीबीएसई ने स्कूलों को भेजा सिलेबस। एनसीईआरटी में इस साल कक्षा 3वीं और 6वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। नई किताबें जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले एनसीईआरटी ने ब्रिज प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के तहत नए सिलेबस को न सिर्फ छात्रों को तैयार किया जाएगा, बल्कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा बोर्ड को साझा किए गए लिंक और गाइडलाइंस को भी सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजा है। शिक्षक संघ ने नीतीश को लिखा पत्र, बोले के पाठक पर कंट्रोल करे सीएम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार के राज्यपाल के बीच चल रही तनातनी के बीच बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ फुटचाप कूद पड़ा है। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा और एमएलसी डॉक्टर संजय सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। कहा है कि एसीएस न सिर्फ विश्वविद्यालय के कामकाज में अनावश्यक दखल दे रहे हैं, बल्कि राज्यपाल के अधिकारों को भी चुनौती दे रहे हैं। के पाठक द्वारा विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगाने देने से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों को वेतन और पेंशन के लाले पड़ गए हैं। झारपुर सीट से वीआईपी ने किया कैंडिडेट के नाम का ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी ने झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र से सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार महासेठ को अपना प्रत्याशी घोषित किया। रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी ने इसकी घोषणा की। सुमन कुमार इसके पूर्व 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। तब उन्हें राजद के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ ने हराया था। मालूम हो कि वीआईपी को इंडिया गठबंधन का घटक दल बनने के बाद राजद कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी और झांझरपुर दी गई है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि जल्द ही अन्य 2 सीटों गोपालगंज व मोतिहारी में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। जमुई में राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर को नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। कतर में भारतीय नौसेना के जवानों की सजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर खत्म कराया। उक्त बातें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार की दोपहर जमुई में चुनावी सभा में कही। लालू टीम पर हमला करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नवरात्रा में मछली खाकर क्या दिखाना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जमकर तारीफ की। जमुई में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जहां से लोजपा आर से आरक्षण कुमार भारती एनडीए के उम्मीदवार। आईसीएआर एआईईईए के लिए आवेदन शुरू, अभ्यर्थी 11 मई तक कराएं रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2024 स्नातकोत्तर के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वेबसाइट icar.nta.in पर जाकर आईसीएआर एआईईईए पीजी के लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 15 मई तक अपने आईसीएआर एआईईईए पीजी आवेदन पत्र को ऑनलाइन संपादित कर सकेंगे। परीक्षा 29 जून को आयोजित की जाएगी। आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 1120 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 1100 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 550 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी पहुंचे विष्णु की शरण में। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनेता भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी विष्णुपद मंदिर में गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की। बता दें कि जीतन राम मांझी ने नामांकन से पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किया था। वहीं अब मतदान के पहले भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे थे। गया में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पूजा करने के बाद मांझी ने कहा कि विष्णुपद ऐतिहासिक स्थान है। जब ताज कॉरिडोर हो सकता है, बनारस कॉरिडोर हो सकता है, तो विष्णुपद कॉरिडोर भी होगा। यह हमारे मन में संकल्प है।
ईरान से तनाव का भारत इजराइल उड़ानों पर असर। एयर इंडिया ने अस्थायी तौर पर निलंबित की फ्लाइट्स। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइंस ने भारत और इजराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इस बात की संभावनाएं पहले से ही थी कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव का असर हवाई सेवाओं पर पड़ेगा। आरपीएफ के 4600 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। आज से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में काम करने का अच्छा मौका है। लंबे समय से रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं को अब और भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। इच्छुक उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।